एक दृश्य की कल्पना करिए। आपके घर के सामने एक घर है जिसमें कुछ दिनों से ताला लगा हुआ है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये मेरे पड़ोसी हैं, इतने दिनों से ताला लगा हुआ है, ये गए कहाँ हुए हैं? आपको इसकी जानकारी नहीं है। आपके दूसरे पड़ोसी जो आपके पास आते हैं और वो आपको बताते हैं कि जो सामने वाला जो परिवार है वो गोवा गया है छुट्टियाँ मनाने। ठीक है, जब आप जैसे ही जानते हैं कि वो सामने वाला परिवार छुट्टियाँ मनाने गोवा गया हुआ है तो आपके अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है कि अच्छा वो लोग मौज मस्ती के लिए बाहर गए हुए हैं। और उसी की जगह एक दूसरे दृश्य की कल्पना करिए कि एक व्यक्ति आपके पास आता है और उसी बंद ताले के पीछे की वजह बताता है और वो कहता है कि सर ये जो लोग थे, इन चारों जो परिवार में जो 4 लोग थे वो अभी परसों सड़क हादसे में दुर्घटना में सभी की मौत हो गई। अब आप उस घर को किस नज़रिए से देखेंगे? आपके लिए दोनों ही कंडीशन में उस घर में ताला लगा हुआ बाहर से दिख रहा है, आपको ये नहीं दिख रहा कि उस घर के अंदर क्या है, लेकिन उस घर को देखने का नज़रिया कितना बदल गया अब आपका। ताला तब भी लगा हुआ है। एक में दृश्य में आप ये देख रहे हैं कि इस घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं, और दूसरे दृश्य में आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी लोग रहते थे वो एक सड़क हादसे में मारे जा चुके हैं। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? कई लोगों को बहुत शिकायत है सरकार से कि सरकार हमेशा अपने आंकड़े छुपाती है। इस पेंडेमिक के दौरान कितने लोग मारे गए और इसकी सही रिपोर्ट क्या है, सरकार हमें बता नहीं रही है। और जबकि सच्ची रिपोर्ट अगर देखी जाए तो आंकड़े शायद 10 गुना से भी ज़्यादा है। अब आप ये बात बताइए कि अगर ये बात आंकड़े सरकार आपको पूरा खुलकर बताती है तो ये इससे आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? या आप में से कई लोग कह सकते हैं कि इससे हम सरकार के काम करने का जो तरीका है उसको जान सकते हैं कि सरकार कितने प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है, क्या वो पेंडेमिक से सही तरीके से लड़ पा रही है या नहीं लड़ पा रही है। सरकार की नाकामी या सरकार की सफलता को देखने के लिए एक ही यही नज़रिया आपके पास होना हो ये ज़रूरी नहीं है। कई और तरीके हैं जिससे आप सरकार के काम करने के तरीके को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या आती है कि आप इसी जगह देखना चाहते हैं। जबकि मेरे हिसाब से मौतों का आंकड़ा छुपाना एक तरह से समझिए एक भयानक दृश्य है। वो भयानक दृश्य सरकार आपको नहीं दिखाना चाह रही, तो उसमें गलत क्या है? उदाहरण के तौर पे अभी एक व्यक्ति आपके पास आए, वो सरकारी व्यक्ति है और वो बताए आपके मोहल्ले में 250 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। तो क्या ये सुन के इस ज्ञान को पाके आप करेंगे क्या? ये ज्ञान पाके सिर्फ आप एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा आपके अंदर और आपको ये लगने लगेगा कि मैं किस माहौल में जी रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है ना, कई बार हमें सच्ची परिस्थितियों का ज्ञान न होना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे आपने उस पिक्चर में देखा होगा 3 इडियट मूवी में, जब आमिर खान बताता है कि एक चौकीदार होता है जिसे कुछ दिखाई नहीं देता था लेकिन वो बस चिल्लाता रहता था ऑल इज़ वेल, और सब लोग चैन से सो जाते थे। इसका मतलब क्या है? सच्चाई है कि सच्चाई का ज्ञान न होना भी कई बार हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हमेशा सरकार को मत कोसिए। सरकार अगर कभी कभी आंकड़े गलत दिखा रही है, कम दिखा रही है, तो इन सब चीज़ों से परे आप सिर्फ ये समझिए कि हर एक एक्शन के पीछे वजह क्या है। हर चीज़ में सरकार का पक्ष मत लीजिए, हर चीज़ में सरकार का विरोध मत करिए, हर चीज़ के पीछे की वजह जानने की कोशिश करिए। तो फिलहाल ये छोटा सा वीडियो मैं इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैं कई दिनों से लोगों को देख रहा हूँ कि वो इसी बात को शिकायत लेके बैठे हुए हैं कि सरकार सही आंकड़े नहीं दिखा रही है। ध्यान रखिए, सही आंकड़े मौत के दिखाना अच्छी बात नहीं है। अच्छा है हम कम से कम मौतों की जानकारी हमें मिले, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि अभी गुजरात सरकार ने मौतों का आंकड़ा जितना दिया है उतना भास्कर ने एक्सपोज किया है कि उतना जितनी मौतों का आंकड़ा गुजरात का पूरा दिया जा रहा है उतना तो सिर्फ अहमदाबाद के एक अस्पताल में हुआ है। तो क्या ये सुनकर आपको खुशी होगी या तसल्ली मिलेगी कि चलो सही आंकड़ा तो सामने आया? नहीं, ये भयानक है और कोशिश करिए कि बुरी चीज़ों की जानकारी हमें जितनी कम हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।